आइए बंधुओं, हम लोग जीव समुदाय जो आनंद की खोज में लगे हैं, सुख की खोज में लगे हैं और लगातार प्रयासरत बने हुए हैं। कोई बल के द्वारा सुख चाहता है, कोई पैसे से सुख चाहता है, कई अन्य तरीकों से सुख चाहते हैं और उसी सुख की पाने की अभिलाषा में ये इंसान अपना पथ भूल जाता है। दरअसल सुख दुख, अच्छा बुरा, पाप पुण्य इस प्रकृति के चक्र हैं और ये चक्र आते जाते रहेंगे। हमें हमारे शास्त्रों ने कहा कि इस विघ्न बाधा में फंसना नहीं है, चलते रहना है। चलते रहिए, पीछे मत देखिए और ना आगे देखिए, बस वर्तमान में जीने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सुख दुख दिन रात, अच्छा बुरा लगा रहेगा और इसलिए लगा रहेगा कि आपको कुछ ज्ञान देकर जाएगा और ज्ञान प्राप्त करना है तो इस चक्र में पढ़ना ही पड़ेगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब पांडव युद्ध में विजयी हो गए तो कृष्ण भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो हमसे। सबने तो मांग लिया, पर कुंती माँ ने बस एक ही वरदान मांगा कि भगवान मुझे दुख दीजिए। तो कृष्ण जी ने कहा, क्यों माँ, आप दुख क्यों मांग रही हैं? तो उन्होंने इसीलिए कहा कि इस दुख के कारण आप मुझे हमेशा याद रहें, आपकी याद हमें हमेशा बनी रहे, क्योंकि आदमी दुख में ही भगवान के शरण में आता है, दुख में ही भगवान को पूछता है और दुख ना आवे तो शायद आदमी इस भगवान को ना पूछे, या तो डर के मारे और नहीं तो दुख के कारण। भगवान को पूजने का यही एक कारण है, अन्यथा तो ये जो पैसा रुपया है, मान बढ़ाई है, मर मकान, सोना चांदी गहना, ये इस मानवता की ओर जाने नहीं देता, इंसानियत में रमने नहीं देता। क्योंकि आदमी के पास जब ये रहता है, अपने को समाज से ऊपर समझता है और जब तक आदमी अपने को समाज से ऊपर समझेगा तब तक मानवता, इंसानियत को इंसान भूल जाएगा। और इसी इंसानियत को देखने के लिए, समझने के लिए हर धर्म में, हर समुदाय में ग्रंथों की रचना की गई है, उपदेश दिया गया है, सुना गया है, समझा गया है। विश्व का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो मानवता, इंसानियत की बड़ाई न करता हो। ये विभाग तो हमने बांट रखे हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, परंतु इनसे परे आप एक इंसान हैं, आप एक मानव हैं। आपके अंदर भी सेवा धर्म की शिक्षा है, आपके अंदर भी पाप पुण्य की शिक्षा है। कोई धर्म पाप करने की आज्ञा नहीं देता, हर धर्म पुण्य करने की आज्ञा देता है। पर हमारी अज्ञानता, हमारा भुलाव जो है हमको उस पथ से डिगा देती है और इसलिए डिगा देती है कि हमारी सोच काम, क्रोध, मद, लोभ में हमारा चिंतन बदल गया है। ऋषि मुनि कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इन आँखों से जैसा आप देखते हैं वैसा ही पाते हैं, वैसा ही कर्म करते हैं, वैसे ही फल को प्राप्त होते हैं।
तो बंधुओं, इन आंखों से देखने से पहले सोच लीजिए कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। इनके कर्म करने से पहले इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। विद्वानों ने कहा है कि बोलने से पहले मौन होकर सोच ले कि मैं इन वाणी से जो भी शब्द का उच्चारण कर रहा हूं कहाँ तक सार्थक है। तो उसी तरह आंखों से भी भैया देखने से पहले सोच लीजिए, ये आंखें जो देख रही हैं आपके विचार का पतन करेंगी कि आपके विचारों का उत्थान करेंगी। अगर सोच समझ कर चलेंगे तो इस सृष्टि का बहुमूल्य समय, अपने जीवन का समय का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि समय तो बड़ी तेजी से बीता जा रहा है। समय ठहरता नहीं और हम लोग अपने समय का अधिकांश हिस्सा दुरुपयोग में बिता देते हैं। या तो अहंकार में बिता देते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, या क्रोध करके बिता देते हैं, तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे। हमेशा अपने से छोटों पर अधिकार जताना, इसी कारण क्रोध आता है। या तो लालच के कारण, फला आदमी गाड़ी पर चल रहा है, मैं क्यों ना गाड़ी पे चलूं, फला का मकान है, मेरा मकान क्यों नहीं है। व्यर्थ की बातें सोच करके, व्यर्थ का समय गंवाकर, समय का दुरुपयोग करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को आप बर्बाद कर देते हैं। ये जो समय हमें मिला है ज्ञान के उत्सर्जन के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान पर चलने के लिए, क्या हम ऐसा समय का सदुपयोग कर पाते हैं? हमें तो कलयुग में ऐसा महसूस नहीं होता। अगर आदमी इतना ही सीख जाए तो निश्चित ही उसके घर में राम राज्य की स्थापना हो जाए। दुश्मनी क्यों होती है, झगड़ा क्यों होता है, क्यों कचहरी जाते हैं, क्यों थाने जाते हैं? जब लेकर आए नहीं तो लेकर जाना भी नहीं समझते हैं। और ये भी अपने आप में सत्य है, आप अपने जीवन की कमाई भी किसी बच्चे को दे दें तो उसके पास बचता नहीं, रहता नहीं, क्योंकि वो अपने विचार का मालिक है, अपने कर्म का मालिक है। आपके देने से उसका समय व्यतीत नहीं होने वाला है। ये आपकी अज्ञानता है। अगर आपके अंदर ज्ञान होता तो बच्चे को ज्ञान दिलवाकर उस लायक बना देते कि बच्चे को किसी सहारा की जरूरत नहीं थी। और ये संसार सहारे पर नहीं चलता, ये संसार अपने धुरी पर चलता है। इसको सहारा नहीं चाहिए, सहारा तो रोगी को चाहिए, सहारा तो बुढ़े को चाहिए। जवान को सहारे की क्या जरूरत है? बंधुओं, इस समय के बारे में थोड़ा सा चिंतन करिए। बहुमूल्य समय बीता जा रहा है, हम लोग मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, मृत्यु हमारे नजदीक आती जा रही है। और इसका सदुपयोग कर ले। जितना समय इस जमी पर हमें, उस समय का सदुपयोग कर ले। कहा जाने मृत्यु कब आ जाए, कब मृत्यु के आगोश में चले जाएं। बंधुओं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। बोले श्री राम चंद्र